ऑलराइट, iPad 12 जनरेशन या फिर कहें iPad A18 इस साल के एंड तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर स्पेक्स वाइज बात करें तो एप्पल लिटरली इस बार अपने इस बजट iPad से पूरी मार्केट फ्लिप कर देने वाला है, क्योंकि इस बार एप्पल अपने इस बेस मॉडल iPad के अंदर एक पावरफुल A चिप, अच्छी कैपेसिटी वाली रैम एंड इवन एप्पल इंटेलिजेंस का भी फुल सपोर्ट मिलने वाला है, और वो भी इनकी इस बजट सीरीज में। बिकॉज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एप्पल के जितने भी बेस मॉडल्स हैं उनके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता एंड वो ज्यादा पावरफुल नहीं होती। बट इस बार लिटरली एप्पल की बेस सीरीज चेंज होने वाली है। तो जो कोई भी लोग इस iPad 12 जनरेशन के आने का वेट कर रहे थे, तो मैं सच में बता दूं, आप लोगों का वेट जाया नहीं जाने वाला। सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का एक्सेस लेना हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके आज ही ले सकता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस चीज से जिसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और वो एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं अपने पुराने वाले iPad बेस सीरीज से। मतलब डिजाइन एंड आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो एप्पल कभी भी आपको अच्छी चीज कम प्राइस पॉइंट पर नहीं देने वाला। मतलब कहीं ना कहीं तो वो कॉस्ट कटिंग करेगा। जैसे कि इस बार वाला जो iPad है उसके अंदर भी आपको सेम वही वाली डिस्प्ले मिलने वाली है जो पुराने iPads के अंदर मिलती थी। मतलब 10.9 इंचेस की या फिर कह लो 11 इंचेस की आपको वही लिक्विड रेटिना डिस्प्ले होने वाली है। एंड अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो भाई एप्पल अपनी एयर सीरीज में अभी तक 120 हर्ट्ज नहीं ला पाया, तो इस वाली सीरीज में भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 60 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। सेम वही डिस्प्ले है, एग्जैक्ट सेम है, sRGB कलर्स हैं वो भी सेम है, एंड वही 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। एंड बायोमेट्रिक्स के लिए फेस आईडी का बिल्कुल भी वेट मत करना, क्योंकि एयर सीरीज में भी आपको टच करके अनलॉक करना पड़ता था, इसके अंदर भी आपको अभी भी टच करके अनलॉक करना पड़ेगा। फेस अनलॉक वाला आपको iPad की प्रो सीरीज में ही देखने को मिलेगा अभी भी, एंड आगे आने वाले 1 से 2 सालों के बीच में भी। एंड अगर कैमरे की बात करूं तो वो 12 मेगापिक्सल का आपको लैंडस्केप वाला मिलेगा। तो फ्रंट से देखें तो एग्जैक्टली सेम होने वाला है, एंड बैक से देखें तब भी आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप iPad की एयर सीरीज भी देखो तो वो iPad Air M1 से लेके iPad Air M4 तक एग्जैक्टली सेम है। अगर 11 इंच वाली की बात करूं, बस प्रोसेसर एंड रैम इंक्रीज हुई है, एंड बिल्कुल वैसे ही चेंजेस आपको अभी के बेस मॉडल iPad सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। हाँ, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। एंड अब आते हैं उस वाले पार्ट पर जिसके लिए एक्चुअल में वेट करना वर्थ रहा, मतलब वेस्ट नहीं रहा। एंड ये वाले जितने भी चेंजेस है ना, वो लिटरली फ्लिप कर देंगे मार्केट को। एंड इन्हीं चेंजेस के बेसिस पे मैं आपको लिटरली बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है या फिर हल्का फुल्का प्रोफेशनल काम भी करना चाहता है, iPad 12 जनरेशन पे इजीली कर सकता है। बताता हूँ कैसे। क्योंकि इस बार एप्पल के जितने भी पिछले मॉडल्स हैं वहां पर लिटरली आपको 50% का परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको iPad 16 वाली A18 चिप देखने को मिल सकती है, या फिर iPad 17 वाली A19 चिप देखने को मिल सकती है, जो कि रियलिटी में भी अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो एप्पल की जो बायोनिक चिप है A16, उससे एक्चुअल में A18 चिप या फिर अगर A19 चिप की बात करें तो लिटरली 50 to 60% का परफॉर्मेंस बूस्ट एक्चुअल में है। एंड एक्चुअल में जो गेम चेंजर होने वाला है, जो टाइम को फ्लिप कर देने वाला है, एंड जो मैजिक वाली चीज है वो है इसकी रैम। इसके अंदर अब आपको 8 GB की रैम देखने को मिलेगी। मतलब A16 iPad में आपको 6 GB रैम देखने को मिलती थी, बट अब आपको 8 GB की रैम देखने को मिलेगी। एंड यही वो एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से आप अपने बेस iPad मॉडल्स में अब एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट ले पाओगे। मतलब जितने भी AI फीचर्स हैं उन सभी को अपने बेस iPad में यूज कर पाओगे। एंड हो सकता है इस बार WWDC के इवेंट में आपको शायद Siri 2 देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में डिवाइस AI की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है। एंड अगर 30 to 35,000 का प्राइस रेंज अगर देखा जाए ना, तो अगर आप स्टूडेंट हो, राइटिंग वाइज मशीन देख रहे हो, या फिर अगर आप कोई भी AI यूज करना चाहते हो, तो ये सबसे सस्ता iPad होने वाला है जिसके अंदर ये सारी चीजें मक्खन चलने वाली हैं। एंड इन सारे स्पेक्स को देख के मैं एश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने iPad 12 जनरेशन इस साल बाय कर लिया, देन लिटरली आगे आने वाले 2, 3 या फिर कह लो 4 साल तक बेसिक परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अपडेट के साथ में परफॉर्मेंस वाले जितने भी टास्क हैं वो डाउनग्रेड हो सकते हैं, बट बेसिक डे टू डे यूज में लिटरली आपको कुछ भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप क्रिएटर भी हैं तो उनके लिए ये वाला iPad का वर्क फ्लो किस तरीके का रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्स। तो देखो, इस बार जो iPad Air 12 जनरेशन आने वाला है उसमें एप्पल ने अपनी N1 चिप डाली है, जिसके अंदर आपको Wi-Fi 7, Bluetooth 6.3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर आप सेलुलर मॉडल भी खरीदते हो तो उसके अंदर आपको C1 C1X मॉडम देखने को मिलेगा, जो कि बैटरी एफिशिएंट भी है एंड
कंसिस्टेंटली कनेक्टिविटी के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉपर है। एंड एक और गुड न्यूज की बात करूं, जैसे आपको A16 में 128GB मिलता था, इसके अंदर भी आपको 128GB का स्टोरेज मिलने वाला है। 64GB का जमाना लिटरली अब जा चुका है, मतलब आईपैड की जितनी भी सीरीज है अब स्टार्टिंग ही 128GB से हो रही है, क्योंकि एप्पल को भी समझ आ गया है कि उनके प्रोडक्ट्स के द्वारा बनाई हुई फाइल्स काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती हैं, तो भाई अब 128GB दे देना चाहिए। एंड स्टूडेंट के लिए एक चीज और बता दूं, अभी जैसे आपने देखा होगा एप्पल की बेस सीरीज है वो एप्पल पेंसिल प्रो को नहीं सपोर्ट करती थी, बट इस बार आईपैड 12 जेन में आपको लिटरली एप्पल पेंसिल प्रो का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि स्क्रीन होवर हो गया, और अगर आप आर्टिस्ट भी हो तो वो डबल टैप फीचर या फिर प्रेशर सेंसिटिविटी सब चीज आपको प्रो वाली मिलने वाली है बेस मॉडल वाले आईपैड में। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को एप्पल पेंसिल प्रो का यूज करना था या फिर जितने भी आर्टिस्ट लोग थे वो एप्पल की एयर सीरीज में जाते थे, क्योंकि वहीं पर आपको एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट देखने को मिलता था। बट अब बेस आईपैड से ही आपको एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एप्पल की फर्स्ट जनरेशन और जो टाइप सी वाली जनरेशन की पेंसिल है वो शायद अब मार्केट से खत्म हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, मतलब कब ये लॉन्च होगा और किस प्राइस पे ये लॉन्च होगा। तो देखो भाई, रूमर्स और एप्पल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इस साल के लास्ट तक, यानी कि सितंबर से अक्टूबर या फिर नवंबर तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर कॉस्टिंग की बात करें तो थोड़ा सा ये पिछले वाले आईपैड से 1 या 2,000 रुपए कॉस्टली पड़ सकता है, मतलब 34,900 से लेके आपको 3900 तक ये देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन आने के बाद ही पता चलेगा कि किस एक्सक्लूसिव प्राइस पर इस वाले आईपैड को एप्पल इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। एंड उन लोगों के लिए एक चीज बता दूं, अगर आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना है, पीडीएफ पढ़ने हैं या बनाने हैं और एप्पल इंटेलिजेंस से उनको कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी एआई की चीज यूज नहीं करनी, उनको नॉर्मल आईपैड वाले काम ही करने हैं, तो आप आईपैड की 10 जनरेशन या 11 जनरेशन ले सकते हो। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको अपने आईपैड से 5 साल की लाइफ चाहिए, तगड़ी गेमिंग करनी है, एप्पल के जितने भी नए एआई फीचर्स हैं उनको यूज करना है एंड परफॉर्मेंस सेट टास्क करने के लिए एक हैवी मशीन चाहिए, वो भी बजट में, तो आप 3 से 4 महीने का वेट कर लो। वाकई बता रहा हूं, वेट आपका खराब नहीं होने वाला, बिकॉज लिटरली इस बार सच में एप्पल बजट में आपको बीस्ट ही देने वाला है। हाँ, मतलब लोअर बीस्ट देने वाला है। ओके, अब अगर आप यहां तक आ गए हो एंड इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो लिटरली इस बार एप्पल सच में मार्केट फ्लिप करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड सीरीज की तरफ देखोगे ना तो अभी भी 30 से 35,000 के बजट में कोई भी एंड्रॉइड टैबलेट इतना ज्यादा पावरफुल या फिर इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है जितना की प्रोडक्टिविटी लेवल पर एक आईपैड है। हालांकि आपको एंड्रॉइड सीरीज पावरफुल मिल जाएगी, बट इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगी। जितने भी आपको पावरफुल एंड्रॉइड टैब देखने को मिलेंगे या फिर प्रोडक्टिव एंड्रॉइड टैब देखने को मिलेंगे, वो आपको एक हायर प्राइस पॉइंट पे ही देखने को मिलेंगे। एंड मेरे दिमाग में एंड्रॉइड की सिर्फ एक ही सीरीज आती है जो हाई लेवल प्रोडक्टिविटी में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है, वो है सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज वाले टैब। सिर्फ वही वाली सीरीज मुझे लगता है कि जो आपको एक कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी दे सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉइड टैबलेट में कोई भी इतना ज्यादा कैपेबल है। तो अगर आप वेट कर रहे हो 12 जनरेशन आने का, तो मैं बोलूंगा भाई वेट कर लो, सच में आपका वर्थ होने वाला है वेट। सो लेट गाइस, टाइम टू रैप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो एप्पल के इस 12 जनरेशन आईपैड का सच में वेट कर रहा है और बहुत टाइम से अपने पैसे को बचा कर रख रहा है, तो उसको भी ये गुड न्यूज जरूर दे देना। बाकी जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का एक्सेस लेना हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके आज ही ले सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।